हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेपी पाठशाला में स्वागत है। हाल ही में किस भारतीय ने द डायना अवार्ड 2020 जीता? प्रिया ठकराल, जो मात्र 13 साल की हैं, उन्होंने यह अवार्ड जीता। प्रिया ठकराल दिल्ली के एक ब्रिटिश स्कूल की स्टूडेंट हैं। यह रिसाइकल ऐप नामक एक ऐप बना करके इस अवार्ड को जीता। यह अवार्ड यूके द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान शुरू हुआ है? यह अभियान दिल्ली में चलाया जा रहा है, जो 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा। इस 17 दिन के इस अभियान में 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान का मेन मकसद ये है कि दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करना है। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म द्वारा जियो मीट ऐप लॉन्च किया गया। इस ऐप के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, जिसमें 100 व्यक्ति एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं। यह ऐप प्ले स्टोर में उपलब्ध है। आसपास नामक हेल्पलाइन किस राज्य द्वारा शुरू की गई? यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश सरकार आत्महत्या की दर को बढ़ते हुए देख करके यह हेल्पलाइन जो है शुरू की है। इस हेल्पलाइन के थ्रू कोई भी व्यक्ति जो अकेलापन फील कर रहा है, जिसके मन में आत्महत्या के भाव जग रहे हैं, वो पुलिस को कॉल कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम बता सकता है। हाल ही में फार्मूला 1 कार रेसिंग ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स खिताब वोल्टरी बोटास ने जीता। यह फार्मूला 1 कार रेसिंग 2020 सीरीज का पहला कार रेसिंग मैच था। यह ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया। बोटास जो है मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं। हाल ही में इजराइल ने ओपेक 16 उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह ओपेक 16 उपग्रह जासूसी उपग्रह है। यह सभी रॉकेट से लॉन्च किया गया। किस राज्य में बुनकर सम्मान योजना शुरू की गई है? यह कर्नाटक राज्य में वहाँ की सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें यहाँ के बुनकरों को 2000 रुपये वार्षिक सहायता दी जाएगी। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ के इस समय के राज्यपाल हैं बाजू भाईवाला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का उद्घाटन किया? महाराष्ट्र में महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। इसमें कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह। हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इससे पहले 65वें ग्रैंड मास्टर शतरंज के रौनक साधवानी थे, जो नागपुर महाराष्ट्र के हैं, और पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद बने थे। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत 117वें स्थान पर रहा है और पहले स्थान पर स्वीडन रहा है तथा दूसरे स्थान पर डेनमार्क तथा तीसरे स्थान पर फिनलैंड रहा है। भारत का इस कड़ी में स्थान 117 था। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां पर 100% एलपीजी कनेक्शन हुआ है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। समर में शिमला रहती है, विंटर में धर्मशाला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। किस बैंक ने लोन इन सेकंड सेवा लॉन्च की है? यह सेवा यस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। यह अपने बैंक के अच्छे ग्राहक को बिना किसी पेपर वर्क के लोन देगा। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसके सीईओ प्रशांत कुमार हैं।
संस्कृत साप्ताहिकी नामक एक नया कार्यक्रम किसने शुरू किया? ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संस्कृत साप्ताहिकी नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह हर शनिवार को 20 मिनट तक का प्रसारित किया जाएगा। इस प्रसारण में संस्कृत में समाचार को प्रसारित किया जाएगा। यह भारत का पहला चैनल है जहां पर संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में किया गया है। यह 750 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। इसका उद्घाटन 10 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन कहाँ लॉन्च किया गया है? सेल्फ स्कैन एप्लीकेशन पश्चिमी बंगाल में लॉन्च किया गया है। इससे दस्तावेज को स्कैन किया जाएगा। इसको जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बनाया है और सबसे बड़ी बात इस एप्लीकेशन की ये रहेगी कि इस पे जो है डेटा जो है सर्वर पे सेव नहीं होगा और इस एप्लीकेशन के थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स में एडिट भी कर सकते हैं। पश्चिमी बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ के सीएम हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। कोलकाता सिटी जो है हुगली नदी पर के किनारे बसा हुआ है, जहाँ पर हुगली नदी पर ही हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। दिल्ली के छतरपुर राधा स्वामी सत्संग परिषद में विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन दिल्ली के उपराज्यपाल श्री अनिल बैजल ने किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल। धर्मचक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। धर्मचक्र दिवस के दिन जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसको जो पहला उपदेश था इसको हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और भगवान बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी, उसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। और इसका उद्घाटन जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। पहला योग पेटेंट का आविष्कार नासा द्वारा किया गया। ये एक बैंडेड है जिसको हम गले में पहनते हैं। इससे अगर हम नाक, कान और मुंह को छूते हैं तो ये वाइब्रेट करके हमें याद दिलाता है कि नाक, कान, मुंह को छूने से वायरस इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध आषाढ़ी एकादशी त्यौहार को मनाया गया। इसमें जो है भगवान विट्ठल को याद करके मनाया जाता है। उनके अनुयायी जिन्हें बरकरी कहते हैं वे लोग मनाते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कुरियादी। और महाराष्ट्र की जो है कैपिटल है मुंबई। ये 4 जुलाई को मनाया गया है। ये 4 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व एलर्जी दिवस भी 4 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा, विश्व का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट का स्टेडियम, तीसरा स्टेडियम राजस्थान में घोषणा की गई है, जो कि 100 एकड़ में बनाया जाएगा, जिसका खर्चा लगभग 350 करोड़ रुपए आएंगे। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल है स्टेडियम है जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। विश्व का पहला गोल्ड से बना होटल वियतनाम में खोला गया है, जो वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित है। वियतनाम की राजधानी हनोई है तथा यहाँ की करेंसी वियतनाम डोंग है। बलराम योजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना भूमिहीन किसानों को
फसल ऋण देने के लिए स्टार्ट की गई है और यह योजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उड़ीसा सरकार इस योजना के तहत भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने का वादा किया है। यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मध्य प्रदेश में इंतज़ार आपका अभियान शुरू हुआ है। इस अभियान के तहत सोशल मीडिया पे चलाया जाने वाला यह अभियान, जिसके तहत दार्शनिक लोग इस अभियान से जुड़कर मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। लालजी टंडन की अभी तबीयत ख़राब है, जिसके वजह से यहाँ का चार्ज आनंदी बेन पटेल ने लिया हुआ है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री जीन कास्टेंस बने हैं। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एल्बर्ट फिलिप ने इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। दिल्ली में डीआरडीओ द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया गया है। यह अस्पताल 250 आईसीयू तथा 1000 बेड के लिए बनाया गया है तथा 1000 बेड के लिए बनाया गया है। इस अस्पताल का मेन मकसद अभी प्रेजेंट टाइम में कोविड पेशेंट के इलाज के लिए है। उत्तर प्रदेश में दुर्लभ प्रजाति का सांप रेड कोरल कुकरी पाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ तथा यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत 5 जुलाई को 25 करोड़ वृक्ष लगाए गए हैं। हाल ही में जर्मनी ने जो है घोषणा किया है कि अब कोयले का उपयोग नहीं करेगा। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन तथा यहाँ की करेंसी है यूरो। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत एवं इनोवेशन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से नए एप्लीकेशन जो भारत विकास में सहयोग करेंगे, उसको जो है नए नए ऐप बनाने की जो है श्रेणी बनाई जाएगी। भारत ने किस देश में संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया है? भारत ने नेपाल देश में संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाया है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। यहाँ की मुद्रा है नेपाली रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। यहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। किस राज्य के दिहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया है? असम राज्य के दिहिंग पटगई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया गया है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। मानस नेशनल पार्क भी असम में स्थित है। हाल ही में युवाओं को डायरेक्ट कौशल प्रदान करने के लिए इसके साथ समझौता किया गया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC के साथ समझौता करके युवाओं को डायरेक्ट कौशल दिया जाएगा। हाल ही में झारखंड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान का नाम किसके नाम पर रखा गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर झारखंड में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान का नाम रखा गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 में हुआ था। 6 जुलाई को 119वीं जयंती मनाई गई, जिसके उपलक्ष्य में झारखंड के भारतीय कृषि अनुसंधान का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया।
हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट देने के लिए किसके साथ समझौता किया? ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट देने के लिए फ़ोनपे के साथ समझौता किया है। फ़ोनपे का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसके सीईओ समीर निगम हैं। ओला का हेडक्वार्टर बेंगलोर में ही है और इसके सीईओ भावेश अग्रवाल हैं। गोल्डन वर्ल्ड विंग प्रजाति का संबंध किससे है? गोल्डन वर्ल्ड विंग प्रजाति का संबंध तितली से है। यह हिमालयी तितली है और भारत की सबसे बड़ी तितली इसी को बोला गया है। यह उत्तराखंड में पाई जाती है। देश की सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्ल्ड विंग को इस समय जाना जा रहा है। इसी कड़ी में देश की सबसे छोटी तितली क्वेटर है। पूर्व एशिया में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है। मालदीव और श्रीलंका खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले देश बन गए हैं। ये लक्ष्य 2033 तक का निर्धारित किया गया था, लेकिन इन्होंने 2020 में ही खसरा और रूबेला को समाप्त कर दिया है। विश्व बैंक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण भारत को दिया है? विश्व बैंक ने गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए भारत को 400 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है। इस ऋण से नमामि गंगे कार्यक्रम में जरूरी सहयोग को बढ़ाने के लिए तथा गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए ये ऋण पर समझौता हुआ है। किस राज्य में 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया गया है? महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा 4 जंबो कोविड देखभाल सेंटर का शुभारंभ किया गया है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या है 48, राज्यसभा सीट की संख्या है 19। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है। अमेरिका ने यह ऐलान इसलिए किया है कि WHO द्वारा कोविड-19 के सही गाइडलाइंस ना जारी किए जाने के कारण अमेरिका ने यह आधिकारिक रूप से ऐलान किया है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1978 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। हाल ही में जारी इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? अमित पंघाल ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। अमित पंघाल हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले हैं। ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई थी। हाल ही में किस देश ने बल दिए जाने वाले पशुओं की खरीद के लिए डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने पशुओं की खरीद के लिए डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे कोरोना में सोशल डिस्टेंस पालन हो सके तथा यहाँ के मवेशी किसानों और व्यापारियों को होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाया जा सके। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। इंडियन रेलवे की जो जगह खाली है उस पर सोलर प्लांट लगा करके ट्रेन को सोलर पावर से चलाया जाएगा। यह लक्ष्य 2030 तक पूरा कर लिया जाएगा। हाल ही में जारी कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत की रैंक कौन सी रही है? कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत 8वें स्थान पर रहा है। टॉप पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। टॉप का मतलब यहाँ सबसे अच्छी कैंसर की रोकथाम व्यवस्था के लिए है तथा सेकंड नंबर पर नॉर्थ कोरिया रहा है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किसके साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने DRDO के साथ आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए समझौता किया है। BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी।
DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DRDO को हम लोग हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। किस देश ने एस्पेक्ट कोटा बिल पारित किया है जिससे 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ना पड़ेगा? कुवैत देश ने एस्पेक्ट कोटा बिल पारित किया है जिससे 8 लाख भारतीयों को देश छोड़ना पड़ेगा। कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत की मुद्रा है कुवैती दिनार। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आरंभ किस देश में किया गया? इंडिया ग्लोबल 2020 सम्मेलन ब्रिटेन में आरंभ हुआ है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। यहाँ की मुद्रा है पाउंड। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी नामक पहल शुरू की है? MODI। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी नामक पहल शुरू की है। इस पहल से ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा तथा लद्दाख के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मोदी नामक पहल की शुरू की गई है। हाल ही में किस राज्य ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस इस्तेमाल न करने की घोषणा की है। ये घोषणा इसलिए की गई है क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर बनाना तथा चीनी उपकरण को बहिष्कार करने के लिए किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। विश्व जनगणना दिवस कब मनाया जाता है? यह हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या संबंधी समस्याओं का वैश्विक चेतना जागृत करना है तथा बढ़ती जनसंख्या और लिंगानुपात की समस्याओं को लोगों को जागरूक करना है। हाल ही में कौन सा पुलिस स्टेशन देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया? नागौर पुलिस स्टेशन देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में LPG कनेक्शन देने वाला 100% कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में जारी RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु जो है शीर्ष पर रहा है। दूसरे नंबर पे रहा है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 का आंकड़ा है जिसके अनुसार तमिलनाडु 30,500 करोड़ का कर्ज है और महाराष्ट्र के ऊपर 25,500 करोड़ का कर्ज है तथा आंध्र प्रदेश पर 17,000 करोड़ का कर्ज है। हाल ही में गूगल प्लस को किस नाम से रीलॉन्च किया गया है? गूगल प्लस को गूगल करंट के नाम से दोबारा लॉन्च किया गया है। गूगल प्लस को गूगल ने बंद करने का निर्णय लिया था क्योंकि गूगल प्लस में सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसकी वजह से इसको बंद करने का घोषणा किया था, लेकिन बाद में इसे रीलॉन्च गूगल करंट के नाम से किया है। गूगल करंट में एक यूज़र को दूसरे यूज़र से कनेक्ट करने के लिए तथा डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाएगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? विराट कोहली के खिलाफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत VK जैन ने दर्ज कराई है। BCCI के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो क्रिकेट से रिलेटेड है एक ही कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन यह पाया गया कि विराट कोहली 2 कंपनियों के डायरेक्टर एक ही टाइम में हैं, तो इसलिए इन पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शिकायत दर्ज किया गया है। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ज्ञानेंद्रो निकोबाम, जो कि मणिपुर से हैं, हॉकी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। यह मोहम्मद मुश्ताक अहमद के इस्तीफे के बाद बने हैं।
हॉकी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जम्मू कश्मीर में कितने नए पुलों का उद्घाटन किया गया है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जम्मू में कुल 6 पुलों का उद्घाटन किया गया है, जिसमें से 4 पुल अखनूर में है तथा 2 पुल जम्मू में है। इस 6 पुल को BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया है, जिसमें लगभग 43 करोड़ की लागत आई है। हाल ही में किस म्यूजिशियन का निधन हो गया है? चार्ली डैनियल, जो एक म्यूजिशियन थे, उनका निधन हो गया है। इन्हें संगीत जगत का सर्वोच्च अवार्ड ग्रैमी अवार्ड से पुरस्कारित किया गया था। यह अवार्ड उन्हें 1979 में दिया गया था। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? एशिया में सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। यह मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। इस सोलर प्लांट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया है। हाल ही में BCCI ने अपने किस CEO का इस्तीफा मंजूर किया है? राहुल जौहरी का इस्तीफा अभी हाल ही में मंजूर किया गया है। राहुल जौहरी की नियुक्ति 1 जून 2016 को हुई थी और इन्होंने फरवरी 2020 में अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया था। तो BCCI ने अभी हाल ही में इनका इस्तीफा मंजूर किया गया है और BCCI के 39वें अध्यक्ष सौरव गांगुली बने हैं। एशिया कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? यह कप 2020 में ही होने वाला था। कोविड-19 की वजह से इसे 2021 में शिफ्ट किया गया है। यह श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा और हाल ही में मालदीव और श्रीलंका में चेचक और खसरा मुक्त घोषित किया गया है। विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस हर वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना हुई थी, इसलिए यह हर वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। फीफा 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? फीफा 2022 का विश्व कप कतर में आयोजित होगा। इसमें टोटल 32 टीमें हिस्सा लेंगी और यह लास्ट बार होगा कि जब 32 टीमें ही खेलेंगी। 2026 में जो अगला फीफा वर्ल्ड कप है, उसमें टोटल 48 टीमें हिस्सा लेंगी और यह फीफा वर्ल्ड कप 2022 का ऐसा पहली बार हो रहा है कि यह किसी अरब देश में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में किस देश ने अपना मार्स मिशन या चंद्र मिशन लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने अपना मार्स मिशन लॉन्च किया है। यह जापान के तनेगाशिमा से लॉन्च किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात को हम UAE के नाम से भी जानते हैं। UAE की कैपिटल है अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है UAE दिरहम। हाल ही में UAE में ही विश्व का सबसे प्राचीनतम मोती खोजा गया है। हाल ही में अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना का शुरुआत किसने की है? यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जातियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। कोविड-19 की वजह से मैक्सिमम काम डिजिटल हो गए हैं, सब लोग घर में ही रह रहे हैं, तो अधिकतर पेमेंट डिजिटल हो गए हैं, इसलिए साइबर खतरे का अटैक जो है बढ़ गया है, जिसकी वजह से भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम तथा यहाँ की मुद्रा है इजरायली न्यूकेसल। हाल ही में SBI कार्ड के नए MD और CEO का किसको बनाया गया है? हाल ही में SBI कार्ड के नए MD और CEO
अश्विनी कुमार तिवारी को बनाया गया है। हरदयाल प्रसाद के इस्तीफा के बाद इन्होंने यह चार्ज लिया है। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी तथा वर्तमान में इसके अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल का निधन हुआ है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हुआ है। इनकी बहुत दिन से तबीयत खराब होने की वजह से इनका एडिशनल चार्ज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास था, जो प्रेजेंट टाइम में भी इन्हीं के पास है। हाल ही में छात्रों के लिए नमो दर्पण का शुभारंभ किसने किया है? छात्रों के लिए नमो दर्पण का शुभारंभ रमेश पोखरियाल द्वारा किया गया है। इसमें स्टूडेंट के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से छात्र घर में ही हैं, जिसके वजह से उनको मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए इस नमो दर्पण का शुभारंभ किया गया है। रमेश पोखरियाल मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। हाल ही में भारत के पहले ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन को चार्ज किया जा सकता है। यह नई दिल्ली के जेम्स फोर्ड क्लब में खोला गया है। इसका उद्घाटन आर.के. सिंह ने किया, जो रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें 100 से अधिक किसानों पर एक किसान मित्र को चुना जाएगा, जो किसानों से रिलेटेड संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है? यह उड़ीसा राज्य में पाया गया है। यह उड़ीसा राज्य के बालासुर जिले में पाया गया है। यह कछुआ मुख्यतः पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल व म्यांमार में पाया जाता था, लेकिन यह हाल ही में उड़ीसा के बालासुर जिले में भी पाया गया है। इस कछुए की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सर्वाहारी है। कहने का मतलब यह है यह मांसाहारी और घास फूस सब खा सकता है। हाल ही में झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया गया? यह 22 जुलाई को मनाया गया है। यह 22 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 22 जुलाई 1947 को हमारा भारतीय झंडा, जिसे हम राष्ट्रीय ध्वज के नाम से जानते हैं, उसे चुना गया था। और झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे उस समय। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2020 अब कब खेला जाएगा? कोविड-19 की वजह से यह 2022 में खेला जाएगा। यह पुरुषों के बीच खेले जाने वाला T20 वर्ल्ड कप था। यह 2020 के अक्टूबर-नवंबर महीने में होने वाला था और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे 2022 में शिफ्ट कर दिया गया है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना के सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया है? डीआरडीओ ने भारतीय सेना की निगरानी के लिए भारत ड्रोन विकसित किया है। इससे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पहाड़ी सीमाओं को निगरानी में रखा जाएगा। यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपातकालीन चिकित्सा शुरू करने के लिए समझौता किया है? भारत ने मालदीव के साथ आपातकालीन चिकित्सा शुरू करने के लिए समझौता किया है। मालदीव की कैपिटल है माले। यहाँ की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और भारत और मालदीव के बीच से ही 8 डिग्री चैनल गुजरता है। हाल ही में किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? फेमपे ने
नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। फेम पे भी गूगल पे, फ़ोन पे की तरह ही एक ऐप होगा, जिससे यह आईआईटी रुड़की के 2 स्टूडेंटों द्वारा बनाया गया है। इससे बिना नंबरलेस कार्ड के ही हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हाल ही में किस देश ने तीसरा G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह सऊदी अरब द्वारा किया गया है। इस बार यानी 2020 का G20 शिखर सम्मेलन भी सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। 2021 का इटली में किया जाएगा तथा 2022 का भारत में किया जाएगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में भारतीय वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए हर वर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया? हाल ही में 23 जुलाई को ही राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया है। 23 जुलाई 1927 को देश का पहला रेडियो प्रसारित हुआ था। यह मुंबई में से किया गया था, इसलिए हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसमें पशुओं के मालिक से पशुओं के गोबर को 2 रुपये पर केजी खरीदा जाएगा और उससे जैविक खाद बनाई जाएगी। यह छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल तथा छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद द्वारा लॉन्च किया गया है। यह प्रवासी मजदूर को रोजगार देने के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऐप की सहायता से प्रवासी मजदूर को उनके कौशल के अनुसार काम दिए जाएंगे। हाल ही में भारत में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? यह उड़ीसा से किया गया है। यह उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया था, जिसका परीक्षण सफलपूर्वक हुआ है और यह उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में जल परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? यह आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मणिपुर में रखी गई है, जिसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया गया है। इस परियोजना से मणिपुर के 1700 गांवों को शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सकेगा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह तथा यहाँ के गवर्नर हैं नजबा हिपतुल्ला। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए स्वपरीक्षण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति जाकर खुद परीक्षण करा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के टेस्टिंग को बढ़ावा देना है, इसलिए स्वपरीक्षण प्रणाली शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ तथा यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है तथा यहाँ की राजकीय पक्षी सारस है। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिन्हा तथा राजकीय वृक्ष अशोक है। हाल ही में नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? नई दिल्ली में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ अमित शाह द्वारा किया गया, जो प्रेजेंट टाइम में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं। वृक्षारोपण अभियान
की पहल कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, जिससे दिल्ली में प्रदूषण को कम किया जा सके। हाल ही में किस देश ने मंगल के लिए अपना स्वतंत्र मिशन तियानविन-1 लॉन्च किया है? यह चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। यह चीन द्वारा पहला मंगल मिशन है। इसका मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह पर वातावरण का पता लगाना तथा यहाँ पर जीवन है या नहीं इसकी खोज करना है। चीन में ही इस बार का 19वां एशियन गेम 2022 में खेला जाएगा। 2022 एशियन गेम का शुभंकर स्मार्ट ट्रिपलेट है। हाल ही में किस राज्य ने वेस्टेज ऑफ एनर्जी पहल की शुरुआत की है? यह उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उत्तराखंड में जो भी कचरा उत्पन्न होगा उससे बिजली बनाई जाएगी। यहाँ के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रोज लगभग 9000 टन कचरा निकलता है, जिससे लगभग 5 मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। इसलिए यहाँ पर इस पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने विजय ठाकुर का स्थान लिया है। रीवा गांगुली दास इससे पहले बांग्लादेश की हाई कमीशन में थी। हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण रूस द्वारा किया गया है। इसका नाम MG-TD20 है। इस इंजन में पिछले इंजन की अपेक्षा 20 गुना कम लागत आएगा और 20 गुना कम समय भी लगेगा। इस इंजन का मुख्य उद्देश्य है मेन इंजन में एलिमेंट उत्पादन में जो समय लगता था उससे 20 गुना कम समय लगेगा। झारखंड में लॉकडाउन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कितने साल की जेल हो सकती है? झारखंड में कोविड-19 के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसके दौरान जो लॉकडाउन तोड़ेगा उसको 2 साल की जेल तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। यह इसलिए किया गया है कि कोविड-19 जिससे कोविड-19 से कम लोग संक्रमित हों। हाल ही में भारत ने कोरोना वायरस के लिए तेजी से परीक्षण किट विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने कोरोना वायरस के लिए किट बनाने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। इसमें इजराइल की एक टीम भारत आएगी जो एम्स दिल्ली के साथ इस परीक्षण किट का निर्माण करेगी, जिसकी सहायता से तेजी से टेस्ट किया जा सकेगा। हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केरल में स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता लगभग 3 मेगावाट है। यह इंडियन नेवल एकेडमी जो कि केरल में है यहाँ स्थापित किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए विधेयक लाने का फैसला किया गया है? यह फैसला हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। इसमें महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस बिल को कोविड-19 की वजह से इस सत्र में नहीं लाया जा सकता, तो जैसे ही कोविड-19 खत्म होगा तो अगले विधान सभा सत्र में इसे पास किया जाएगा। इसकी घोषणा हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला द्वारा किया गया है। हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहां से रवाना किया गया है? यह कोलकाता से रवाना किया गया है। इस ट्रेन की सहायता से
बांग्लादेश में डेली यूज के सामान जैसे तेल, साबुन, सर्फ को लेकर बांग्लादेश जाएगी। हाल ही में भारत की सेहत परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? हाल ही में भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आनंद जिले में स्थापित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तम शहद तथा किसान कम लागत में ज़्यादा शहद उत्पन्न करे, इसके लिए इसकी स्थापना की गई है। यह परीक्षण प्रयोगशाला FSSAI के स्टैंडर्ड पर फॉलो होगी। FSSAI का फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया, जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। हाल ही में ICC के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाला पहला क्रिकेटर कौन है? डॉम सिबले, जो इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस प्रतिबंध का उल्लंघन किया है। कोविड-19 की वजह से ICC के नियमानुसार गेंद पर लार न लगाया जाए, जिससे संक्रमण का खतरा कम होगा, लेकिन इन्होंने इसका उल्लंघन किया है, जिसके लिए इनको सज़ा दी गई है। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? यह 26 जुलाई को मनाया गया है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था, जो 60 दिन तक चला था। इसमें भारतीय जवानों ने 26 जुलाई को कारगिल पर विजय स्थापित किया था, जिसके दौरान कारगिल युद्ध में जवान शहीद के सम्मान में हर वर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम ऑपरेशन विजय था। हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने जयपुर में अपना पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक नई दिल्ली में स्थापित हुआ था। असम सरकार ने घोषणा किया है कि जो प्लाज्मा डोनर हैं, उनको सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी। हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है? भारत ने उत्तरी कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है। उत्तरी कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। यहाँ की मुद्रा है नॉर्थ कोरियन वॉन तथा यहाँ के तानाशाह हैं किंग जॉन उन। हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत 129वें स्थान पर रहा है। 187 देश ने इंटर स्पीड रैंकिंग जारी किया था, जिसमें भारत का स्थान 129वां रहा है। हाल ही में CRPF स्थापना दिवस कब मनाया गया? यह 27 जुलाई को मनाया गया है, क्योंकि 27 जुलाई 1939 को CRPF की स्थापना हुई थी। यह 22वां 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है। CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CRPF का मोटो है सेवा और निष्ठा। हाल ही में किस IIM ने कलाई पर बांधा जाने वाला हैंड बैंड बेली बैंड को विकसित किया है? IIM कोझिकोड द्वारा यह बेली बैंड को विकसित किया गया है। यह केरल राज्य में स्थित है। यह बैंड इसलिए बनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति 2 गज की दूरी से अगर पास में आ रहा है, तो बेली बैंड के द्वारा उसे अलार्म द्वारा सूचित किया जाएगा। यह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बनाया गया है, जिससे कोविड-19 का संक्रमण कम से कम हो सके। हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंद्रेज डूडा पोलैंड के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। पोलैंड एक यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। पोलैंड महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा रिवर है। पोलैंड की कैपिटल है वार्सा तथा यहाँ की मुद्रा है पॉलिश जुलाटी। हाल ही में किस IIT ने सबसे सस्ते कोरोना टेस्ट किट बनाने की घोषणा की है? सबसे सस्ती किट जिससे कोरोना का टेस्ट किया जा सकेगा IIT खड़गपुर द्वारा बनाया जाएगा। यह मात्र 400 रुपये में तैयार किया जाएगा तथा
इसको चेक करने के लिए रिजल्ट आने में बस 60 मिनट का टाइम लगेगा। इस किट की सहायता से अधिक टेस्ट होंगे क्योंकि यह सस्ती है तथा कम टाइम में रिजल्ट दे रही है। केवल यह 60 मिनट में ही फाइनल रिजल्ट दे देती है। हाल ही में कौशल विकास के लिए आईआईटी रोपन के साथ कौन सा राज्य समझौता किया है? आईआईटी रोपन के साथ पंजाब राज्य ने समझौता किया है। पंजाब में स्किल डेवलपमेंट के लिए यह समझौता किया गया है। पंजाब सरकार के साथ समझौता करने का मेन मकसद है कि यहाँ के लोगों को स्किल डेवलपमेंट कराने के लिए यह समझौता हुआ है। हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? यह हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए जो सर्वोत्तम प्रयास किए जाते हैं उसको और भी ज़्यादा जागरूक करने के लिए यह मनाया जाता है। 28 जुलाई को ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी मनाया गया है। इस बार इसका थीम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपा है? भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपा है। ब्रॉड गेज का मतलब होता है ट्रेन की दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1.6 मीटर होती है। इसी तरह मीटर गेज का मतलब होता है दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू किया है? यह तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू किया गया है। यह वितरण योजना इसलिए शुरू की गई है जिससे संक्रमण कम से कम फैले और सबके पास इजीली मास्क अवेलेबल हो। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित तथा यहाँ के सीएम हैं पलानीस्वामी। हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया गया है? यह डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया है जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। यह ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपनी 14वीं संस्थापना दिवस पर लॉन्च किया है। इस ऐप से मौसम संबंधी सारी घटनाओं की जानकारी तथा अलर्ट और यह ऐप अलर्ट भी देगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री लालजी टंडन का देहांत हो गया था। इससे पहले उनकी तबीयत खराब होने की वजह से आनंदीबेन पटेल के पास मध्य प्रदेश के राज्यपाल का एडिशनल चार्ज भी था। उसके बाद आनंदीबेन पटेल को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इन्हें अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। हाल ही में लखनऊ में स्थित एक सड़क और चौराहे का नाम किसके नाम पर रखा गया है? लखनऊ में स्थित चौक चौराहा तथा लखनऊ से सड़क मार्ग का नाम लालजी टंडन के नाम पर टंडन मार्ग तथा टंडन चौक चौराहा रख दिया गया है। ये हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अब मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को बनाया गया है। यह लालजी टंडन जी 22वें नंबर के राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रबे अवार्ड जीता है। इसका नाम क्या है? उस नौका का नाम आदित्य है। यह इलेक्ट्रिक बोट तथा बोटिंग में उत्कृष्टता में अवार्ड जीता है इसने। यह नौका पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर संचालित है। यह भारत की पहली नौका है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से ही चलेगी। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को का नाम बदल करके केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के यह नई शिक्षा को मंजूरी मिलने के बाद किया गया है। इस समय के शिक्षा मंत्री
या केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? यह हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे बाघों के संरक्षण के लिए हर वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है कि बाघों की घटती हुई संख्या की वजह से इनको संरक्षण करने के लिए 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण रूस द्वारा किया गया है। रूस की कैपिटल है मॉस्को तथा रूस की मुद्रा है रशियन रूबल। हाल ही में IRCTC ने किस कार्ड के साथ मिलकर संपर्क रहित कार्ड लॉन्च किया है? IRCTC ने मिलकर SBI कार्ड के साथ संपर्क रहित कार्ड को लॉन्च किया है। यह मेट्रो कार्ड की तरह बनाया गया है। इस कार्ड को टैप करके टिकट लिया जा सकता है। SBI कार्ड के नए CEO अश्विनी कुमार तिवारी को अभी हाल ही में बनाया गया है, लेकिन ये अपना पद जो है 1 अगस्त को ग्रहण करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट